हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे रेडियो एक्टिव सैंपल मतलब रेडियो एक्टिविटी में आया होगा। In a radioactive sample, 19 के 40 nuclei either decay into stable this nuclei and decay with decay constant ना। मतलब सपोज हम यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। This is 19 के 40 nuclei. It decays into 20 Ca40 with decay constant this lambda 1. Lambda 1 is given as 4.5 into 10 power minus 10 per year, or into stable 18Ar40 with decay constant of lambda 2 is given as 0.5 into 10 power minus 10 per year. Given that in this sample all the stable 20 Ca40 and 80 Ar40 nuclei are produced by this nuclei only. In this time, t into 10 power 99 years, if the ratio of the sum of the stable calcium 20 Ca40 and 18 Ar40 nuclei to the radioactive 19 to 40 nuclei is 99. Okay, then the value of t will be। अच्छा, पहले तो एक चीज एनालाइज कर लेते हैं, इस लास्ट स्टेटमेंट को एनालाइज कर देते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है इसमें कि सपोज इसको अपन x मान लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y। ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। दिस इज z, तो x इज गिविंग यू y एंड z। Initially at time t equal to 0, suppose there are n naught number of molecules and n naught number of atoms present in x, जो कि आपका 19 के 40 है, और इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है वो 0 है, इसके भी 0 है, y और z के, मतलब कैल्शियम और आर्गन के। अभी ये देखते हैं कि मान लो कि एट टाइम t इक्वल टू t इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं n, और इसमें ये जो y के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं अपन के y, और z के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं z। तो हमें गिवन क्या है, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं n, x के नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं n। तो अभी अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्टेबल ratio of sum of the stable this nuclei to the radioactive is 99, means इन्होंने given है कि y plus z upon n is equal to 99। और हमें क्या पता है कि क्योंकि इनिशियली ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो थे सिस्टम में, अगर आप इस वाले सिस्टम को देखोगे टाइम t इक्वल टू 0, तो इनिशियली जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे सिस्टम में वो n नॉट थे, और जब ब्रेक हो गया, मतलब इसमें से जब डिसोसिएशन हुआ, x डिके हो गया y में और z में, तो उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो गए सिस्टम में, वो हो गए आपकी n प्लस y प्लस z। पर हमें क्या दिया हुआ है, y प्लस z इज इक्वल टू 99n। तो इसका मतलब n नॉट विल बी इक्वल टू n प्लस 99n। इसका मतलब n नॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू n, जिस टाइम पे हमें दिया हुआ है इन्होंने t इंटू 10 पावर 9 ईयर्स में। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। अब अपन इसको एक्चुअली में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। जब आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जब ये डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव डिके होता है तो ये एक लॉ फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको आपने केमिस्ट्री में काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। वो लॉ एक्चुअली ये होती है dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 n। मतलब इसका मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स, मतलब रेट ऑफ डिके, दिस इज कॉल्ड dn by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट is equal to
is proportional to number of atoms which are present at particular time। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वेट किया जाता है रेट कांस्टेंट से, जो लैम्डा 1 होता है रेट कांस्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर लॉ होती है, इसको आप अगर काइनेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में तो आप समझ पाओगे, नहीं तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये पढ़ोगे तब समझ जाओगे, लेकिन ये बेसिक लॉ होती है। तो अभी इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में ये दो चीजों में डिसोसिएट हो रहा है, दो चीजों में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब इसके केस में dn/dt विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 n माइनस लैम्डा 2 n, क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू n। यहाँ पर n याद रखना कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर नंबर ऑफ atoms at any time t which are present for the dissociating molecule, जो कि हमारे पास पहले प्रेजेंट था, जो कि डिके हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो लॉ बन जाती है वो है dn/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू कैपिटल N। अब इसको अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। dn/n इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू dt। भी इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लिमिट्स रख देते हैं n0 से लेके n, क्योंकि इनिशियली अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके n0 थे तो n0, और ये हो जाएगा आपका ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। अभी इसमें क्या होगा कि अपन के पास n ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज log बेस टू e, दिस इज 2.303 log बेस 10, n is n0/100। So this will be equal to 1/100। n is equal to n0/100 मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और डायरेक्टली लिख दिया इसको। This will be equal to minus of lambda 1 plus lambda 2 is what, 4.5 to 10 power minus 10 plus 0.5 to 10 power minus 10, which will be equal to, लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ 4.5 प्लस 0.5 into 10 power minus 10 into time t। This will be equal to minus of 2.303 log base 10 square equal to minus of 5 into 10 power minus 10 into t। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 10 विल बी इक्वल टू टाइम t। तो इन्होंने हमें जो टाइम दिया हुआ है, जो पूछा गया है, वो टाइम t 10 पावर 9 के मल्टीपल में है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2.303 इंटू टी इंटू 2 अपॉन इंटू 10/5 into 10 power 9 is equal to t. So this you will solve 2.303 into 4. This must be nearly 9.2. So 9.2 into 10 power 9, and this is years। ये ईयर्स में होगा आपका, तो दिस इज इक्वल टू टाइम t। सो दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्व। आंसर इज बी। तो ये आपका IIT एडवांस 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का प्रॉब्लम है, क्योंकि IIT एडवांस 2019 में पूछा गया था। थैंक यू।